हेलो एवरीवन, आज़ादा स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है सऊदी अरबिया, द लैंड ऑफ हॉट सैंड्स, गरम रेत का स्थान जो है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट आपको एक्टिविटी दी गई है, राइट द नेम्स ऑफ फ्यू थिंग्स दैट आर फाउंड इन अ डेजर्ट। तो ये अब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तो उसके बाद आपने खुद से फाइंड आउट करके इसमें लिखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डेजर्ट एरिया में हमें देखने को मिलती हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। द एरिया वेयर द एनुअल रेनफॉल इज़ लेस देन 25 सेंटीमीटर आर कॉल्ड डेजर्ट्स। डेजर्ट क्या होता है? वो एरिया जहाँ पे पूरे साल में 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, मतलब बहुत कम बारिश होती है, उस एरिया को हम डेजर्ट बोलते हैं। रेगिस्तान, दीज आर ड्राई एंड हॉट एरियाज, ये सूखे और गर्म एरियाज होते हैं। ऑन द अर्थ मोस्ट ऑफ द डेजर्ट कैन बी सीन ऑन द वेस्टर्न एंड ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट्स। अर्थ के कहता है जितने भी हमारे जो अर्थ पे जितने भी डेजर्ट हैं ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, उनके वेस्टर्न एंड पे ही देखने को मिलते हैं, मतलब वेस्टर्न साइड है। Saudi Arabia is a large country situated in the Arabian Peninsula. A peninsula is a piece of land putting out into the sea. It is surrounded by water on its three sides. तो सऊदी अरबिया जो है ये कंट्री है, ये बहुत बड़ी कंट्री है जो अरेबियन पेनिसुला के में मतलब आती है। तो पेनिसुला क्या होता है? पेनिसुला क्या होता है? एक ज़मीन का वो टुकड़ा जिसके क्या है कि तीन साइड पे समुंदर होता है और एक साइड पे क्या है, तीनों साइड पे पानी ही पानी और एक साइड पे ज़मीन का टुकड़ा होता है। ठीक है। द अरेबियन पेनिसुला इज़ द लार्जेस्ट पेनिसुला इन द वर्ल्ड। अरेबियन पेनिसुला जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेनिसुला है। इट लाइज बिटवीन द रेड सी इन द वेस्ट एंड द पर्शियन गल्फ इन द ईस्ट। इसके वेस्ट में रेड सी है और ईस्ट में पर्शियन गल्फ है, तो ये उनके उसके बीच में है। कैपिटल सिटी ऑफ दिस कंट्री इज़ रियाद। तो सऊदी अरब जो है इसकी कैपिटल क्या है? राजधानी रियाद। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ सऊदी अरबिया एंड द अरेबियन पेनिसुला। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है वो इसके मिडल से होके गुजरती है। लैंड, ज़मीन कैसी है यहाँ पे? अ मेजर पार्ट ऑफ सऊदी अरबिया इज़ अ रॉकी प्लेट्यू कवर्ड बाय लूज सैंड। इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो मतलब चट्टान सी बनी हुई है थोड़े, और उसके ऊपर क्या है? रेत है। ठीक है। दिस वास्ट ड्राई सैंडी डेजर्ट इज़ कॉल्ड रब अल खाली मीनिंग एम्प्टी एरिया। ये जो ड्राई सैंड है, सूखी जो रेत है, इसको क्या बोलते हैं? रब अल खाली, और उसका मतलब क्या होता है? खाली जो जगह होती है, जो ऐसे खाली पड़ी है। द माउंटेनियस एरिया इज़ अलॉन्ग द वेस्टर्न साइड। इसके वेस्टर्न साइड पे थोड़े पहाड़ वगैरह भी हैं। द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट्स हैं प्लेट्यूज एंड सैंडी डेजर्ट्स। तो सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट में पठार हैं और रेतीली कुछ ऐसी रेत वाला ज़्यादा मिट्टी है। देर आर मैनी हिल्स ऑफ लूज सैंड विच आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं जिनके ऊपर क्या है? रेत पड़ी हुई है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स। मतलब सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? रेत के टिल्ले। तो रेत इकट्ठी हो जाती है, उससे क्या बन जाता है? वो ऐसे लगता है जैसे पहाड़ियाँ बनी हो, जैसे कि पिक्चर में भी आप देख रहे हो। दिस प्लेस इज़ नोन फॉर सैंड स्टॉर्म्स विच अक्कर हेयर थ्रू आउट द एयर। और सऊदी अरब में हर साल कहता है बहुत, मतलब रेत के तूफ़ान बहुत आते हैं यहाँ पे, इसलिए इस एरिया को जैसे इसके लिए भी जाना जाता है। द स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन शिफ्ट द सैंड ड्यून्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जब बहुत ज़्यादा तेज़ मतलब तूफ़ान आता है तो ये जो सैंड ड्यून्स बने हुए हैं, जो रेत की टिल्ले बने हुए हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट एक ही जगह पे है, ऐसा नहीं होता। देर आर नो परमानेंट स्ट्रीम्स इन दिस रीजन। और इस प्लेस में कोई भी परमानेंट स्ट्रीम्स मतलब परमानेंट नदी कोई भी नहीं है। वन कैन नोटिस अ फ्यू बॉडीज आर टेम्पररी स्ट्रीम्स फॉर्म्ड आफ्टर द रेन्स। हम ये देखते हैं कि कुछ समय मतलब जब बारिश होती है तो अब कुछ जो है नदियाँ बन जाती हैं अपने आप ही, तो वो टेम्परेरी होती हैं, परमानेंट नहीं होती। नेक्स्ट असाइनमेंट देखो। नेम एनी 4 मेजर डेजर्ट इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो द नेम्स ऑफ द कंट्री इन विच दे आर लोकेटेड। आपने 4 मेजर डेजर्ट बताने हैं वर्ल्ड के, और वो किस कंट्री में है ये भी आपने बताने हैं। तो ये होमवर्क आप खुद से करोगे, असाइनमेंट ये आपके लिए है, ये आप खुद से करोगे इंटरनेट की हेल्प से। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो और आप वहाँ से देख के खुद करोगे। नेक्स्ट है क्लाइमेट, वायुमंडल कैसा वहाँ का? द क्लाइमेट ऑफ सऊदी अरबिया इज़ हॉट एंड ड्राई।
सूखा और गर्म है। द कंट्री गेट्स वेरी लिटिल रेन, बहुत कम बारिश होती है इस जगह में, इस देश में। द सन इज़ हॉट थ्रू आउट द ईयर सो ह्यूमिडिटी इज़ लो, पूरा साल यहाँ पे गर्मी ही रहती है, इसलिए ह्यूमिडिटी बहुत कम है यहाँ पे। द टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम कैन बी मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस, दिन के टाइम पे तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है 50 डिग्री सेल्सियस, इतनी ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे। द नाइट्स आर कूल, रातें जो हैं वो ठंडी होती हैं। एज द सैंड इन द डेजर्ट्स कूल डाउन क्विकली एट द नाइट, दिन में इतनी गर्मी और रात में इतनी ठंड कैसे हो जाता है, ये क्या है कि रेत जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है, तो इसलिए रात में इसमें ठंड हो जाती है। ड्यूरिंग विंटर द नाइट्स आर वेरी कोल्ड, और जब सर्दी होती है तब तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाती है रात। देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन डे एंड नाइट, तो डे और नाइट के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है उसके टेम्परेचर में, मतलब डे में आप देखो 50 डिग्री सेल्सियस और रात में आप देखो कि ठंड भी हो गई है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, रेत के जल्दी गर्म होने और ठंडे होने पे। द कोस्टल एरियाज हैव माइल्ड क्लाइमेट, अभा हिल स्टेशन इज़ कूल इन नेचर, जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जो थोड़े समुद्र के पास वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पे क्या है, माइल्ड टाइम क्लाइमेट है, वहाँ पे ठीक है, ना ज़्यादा क्या है गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। आभा एक वहाँ पे हिल स्टेशन है जो कि गर्मियों में भी ठंडा रहता है और लोग वहाँ पे घूमने वगैरह के लिए जाते हैं। वेजिटेशन, वनस्पति, डेजर्ट प्लांट्स आर नोन टू हैव लॉन्ग टैप रूट्स, वहाँ पे वो लंबी जो जड़ें वाले वो होते हैं पौधे वो उगते हैं। वेजिटेशन मेनली कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी बशेज एंड कैक्टी, कैक्टस का जो कांटेदार पौधा होता है वो उगता है और थॉर्नी बशेज जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं वो उगती हैं यहाँ पे। Plants adapt themselves to the high temperature and dry condition by having waxy surface and thick fleshy stems. The plants have spines or thorns which prevent the loss of water. यहाँ के जो पौधे हैं ना, इनको क्या है, हाई टेम्परेचर और जो ड्राई कंडीशन है ये उनके अकॉर्डिंग ही उन्होंने मतलब उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लिया हुआ है और उसी के हिसाब से ये क्या होता है, फिर ये बढ़ते हैं और इनकी थिक फ्लैशी स्टेम्स होती हैं जिसको कम पानी की ज़रूरत हो। ये वो पौधे होते हैं यहाँ पे जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है, जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। इनके स्टेम देखो कैसे हैं, तले जो हैं, तना जो है इनका देखो कैसा है, पतला और ऊपर सीधे खड़े। तो इस इनको क्या है, कम पानी की ज़रूरत होती है और ये पानी जो है अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। एनिमल लाइफ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल एनिमल फाउंड इन अ डेजर्ट इज़ द कैमल, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो जानवर है जो डेजर्ट एरिया में हमें देखने को मिलता है वो है कैमल, ऊँट जो होता है। इसके जो पैर होते हैं थिक पैडेड फीट, और इसके जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं और इसकी टांगें लंबी होती हैं जो कि उसको रेत में चलने के लिए हेल्प करती हैं। इट कैन स्टोर फूड इन इट्स हम्प एंड कैन लिव फॉर डेज विदाउट वाटर, ये अपने हम्प में, ये जो आपको पिक्चर में ऊपर इसके दिखाई दे रहा है, इसके पीठ के ऊपर जो दिखाई दे रहा है ऐसे बॉक्स सा बना हुआ, तो क्या है ये हम्प है, इसमें ये पानी स्टोर करके रखता है और फिर ये उसको क्या करता है, उसी से ये ज़िंदा रहता है। और अगर इसको पानी ना भी मिले तो ये बिना पानी के भी काफ़ी दिन ज़िंदा रह सकता है। इसीलिए कैमल जो है वो डेजर्ट एरिया के लिए बिल्कुल परफेक्ट जानवर है, इसलिए इसको शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज। अदर एनिमल्स इंक्लूड फॉक्सेस, हाइनाज एंड इंसेक्ट लाइक स्कॉर्पियो एंड स्पाइडर, दूसरे जानवर भी हैं जैसे ये लोमड़ियाँ वगैरह, हाइनाज हैं, इंसेक्ट हैं, स्कॉर्पियो बिच्छू होते हैं यहाँ पे, स्पाइडर्स बहुत होते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ लिमिटेड एरिया ऑफ दिस कंट्री, इस कंट्री में कहता है क्रॉप्स फसलें बहुत कम होती हैं, किसी किसी एरिया में होती हैं। मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इनका क्या है, वीट, राइस, अल्फाल्फा, डेट्स, खजूर वगैरह और वेजिटेबल्स। वाटर नीडेड फॉर इरीगेशन एंड डोमेस्टिक यूज इज ऑब्टेन बाय डिसैलिनेटिंग सी वाटर, तो समुद्र का जो पानी है उसको क्या करते हैं ये मशीन में उसको डाल के, मतलब उसको साफ़ करके फिर उस पानी को ये यूज़ करते हैं डोमेस्टिक यूजेस के लिए और इरीगेशन के लिए समुद्र के पानी को। प्लांट्स ग्रोन इन एरियाज वेयर द अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस, पौधे उस जगह पे उगते हैं यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर जो है सरफेस पे आ जाता है, ठीक है, अपने आप ही ज़मीन से पानी जो है वो उसके ऊपर आ जाता है। इस एरिया को क्या बोलते हैं, ओएसिस। ओएसिस क्या बेसिकली क्या रहता है कि ऐसे एक खड्डा सा होता है और उसमें क्या होता है कि पानी जो है उस पर ज़मीन पे आ जाता है, जो ज़मीन के अंदर पानी है वो अपने आप ही बाहर आ जाता है। परमानेंट सेटलमेंट्स आर फाउंड नियर ऑल ओएसिस, और ओएसिस के पास पास जो एरिया है वहीं पे ही लोगों ने अपने घर गुर बनाए हैं, परमानेंट सेटलमेंट है वहाँ पे, क्योंकि पानी वहाँ पे उन्हें मिल जाता है।
सऊदी अरबिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम है, क्रूड पेट्रोलियम, पेट्रोल जो है वो सऊदी अरब में ही मिलता है। यहाँ कहते हैं कि इनके तो ज़मीन के नीचे से पानी कम और पेट्रोल ज़्यादा निकलता है। ऑलमोस्ट द इंटायर इनकम ऑफ द कंट्री कम्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। और पूरी कंट्री में मतलब इस कंट्री की जो इनकम है, जितने भी ये पैसे कमा रहे हैं ये कंट्री, ये सारी उस किससे कमा रही है? पेट्रोल से। द गवर्नमेंट इज़ डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज सच एज petrochemicals, petroleum refining plants, power generation units and the telecom. These industries employ a large number of people. तो इसी पेट्रोलियम के ऊपर बेस्ड ही गवर्नमेंट ने बड़ी सारी डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्रीज बनाई हैं। पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम रिफाइनिंग प्लांट्स हैं, पावर जनरेशन यूनिट्स हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे काम भी मिलता है। द पीपल, सऊदी अरबिया इज़ वेरी रिच कंट्री, बहुत अमीर लोग हैं यहाँ के। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वास्ट डिपॉजिट ऑफ क्रूड पेट्रोलियम इन द कंट्री। किसकी वजह से अमीर हैं? क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से ये काफ़ी अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पेट्रोल सऊदी अरब में ही मिलता है। द मनी अर्न बाय सेलिंग पेट्रोलियम टू अदर कंट्रीज हैव बीन यूज्ड फॉर बिल्डिंग मॉडर्न सिटीज सच एज रियाद एंड जिद्दा। तो जो पैसे ये पेट्रोल को अब पूरे वर्ल्ड में जो यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा पेट्रोल होता है, तो ये सबको पेट्रोल बेचते हैं, तो उससे इनको काफ़ी अच्छी इनकम मिलती है। उससे ये क्या करते हैं, जो इनकी सिटीज़ हैं जैसे रियाद जो इनकी कैपिटल है और एक और इनकी सिटी है जिद्दा, उसको ये मॉडर्न सिटी में मतलब उसको उसकी बिल्डिंग्स, मॉडर्न बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनमें जो चीज़ें फैसिलिटीज़ चाहिए वो सब बना रहे हैं। ऑल मॉडर्न एमेनिटीज़ आर अवेलेबल टू सऊदी पीपल। सऊदी पीपलों को जो भी मॉडर्न एमेनिटीज़, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको चाहिए, उनको उनके पास सारी अवेलेबल हैं। देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स आर वेरी हाई, उनका जीने का तरीका जो है वो बहुत हाई है। अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन वर्क्स इन सऊदी अरबिया, और बड़े सारे इंडियंस भी जहाँ से वहाँ जाके काम करते हैं। आपने सुना ही होगा सऊदी अरब में जाके काम करते हैं। ऑल्दो द सिटीज़ आर मॉडर्न, द सोसाइटी इन सऊदी अरब इज़ वेरी ट्रेडिशनल। सिटीज़ जो हैं वो मॉडर्न हैं, चीज़ें उन्होंने मॉडर्न चीज़ें ला के रखी हैं, लेकिन जो सोसाइटी है, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, वो अभी भी क्या है? ट्रेडिशनल हैं। द कंट्री इज़ रूल्ड बाय अ किंग। कंट्री पे जो राज करता है वो है राजा। यहाँ पे पीएम सीएम ये नहीं होते, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट वगैरह ये नहीं होता, राजा होता है यहाँ पे। पीपल ऑफ सऊदी अरबिया मोस्टली वियर द ट्रेडिशनल अरब क्लॉथ, जो अरब के कपड़े हैं पुराने वही ये पहनते हैं, जो पहले के पुराने टाइप के लोग कपड़े पहनते थे वो पहनते हैं ज़्यादातर। मैन जो है वो एक लॉन्ग कॉटन गाउन सा पहनता है, पिक्चर में आप देख सकते हो, जिसे थाप्स बोलते हैं, और अपने हेड को कवर करके रखते हैं कि जो धूप, जो हमें मतलब धूप से बचने के लिए एक हेड पे देखो अपना कपड़ा सा बांधा हुआ है, उसे बोलते हैं गुत्रा, ताकि सन से हम बच सके, सनलाइट से बच सके। वुमेन जो हैं वो लॉन्ग रोब्स पहनती हैं जिसे अबा कहते हैं, और अपने फेस को कवर रखती हैं मतलब जाली जी से। मुस्लिम जैसे लड़कियां, आपको पता ही है, पूरा सर से लेके पाँव तक वो जो ब्लैक कलर के कपड़े पहनती हैं। ट्रेडिशनली द पीपल ऑफ सऊदी अरबिया वर नोमैड्स, जो यहाँ के पीपल हैं, लोग हैं, वो नोमैड्स हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं। इवन टुडे मैनी पीपल फॉलो दिस लाइफ स्टाइल, मतलब आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इस लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं। उनका मेन ऑक्यूपेशन है कैटल रियरिंग, पशुपालन। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ पैस्चर्स फॉर देयर फ्लॉक्स ऑफ गोट्स, शिप एंड कैमल्स। ये एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं, किसके लिए? बकरियों के मांस के लिए, शिप के लिए, कैमल्स के लिए, इनके लिए मतलब क्या है इनका, ये घूमते रहते हैं उनके लिए। सच फ्लॉक्स पीपल्स आर कॉल्ड बेदुइन्स, ये जो लोग हैं इनको बेदुइन्स बोलते हैं। दे लिव इन टेंट मेड ऑफ एनिमल स्किन्स, जो जानवरों की स्किन से टेंट बने होते हैं, उन घरों में ये रहते हैं। दे सेल एनिमल एंड देयर प्रोडक्ट एट मार्केट प्लेसेस इन विलेज, और ये क्या करते हैं, एनिमल और उनसे बने जो प्रोडक्ट होते हैं उनको मार्केट में बेचते हैं, गाँव वगैरह में। दे बाय फूड ग्रेन, डेट्स एंड अदर थिंग्स, और ये फूड ग्रेन्स जो खजूर और जो दूसरी चीज़ें होती हैं वहाँ पे बनती हैं, उसको खरीदते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बेडुइन्स आर बिगिनिंग टू सेटल एट वन प्लेस, दे यूज़ जीप्स एंड कार्स टू मूव अराउंड। तो अब कहते हैं कि काफ़ी सारे बेडुइन्स जो हैं वो एक जगह पे सेटल होके रहने लग गए हैं, उनके पास जीप है, कार है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए।
रिलीजियस इम्पोर्टेंस, अब रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी है इस देश की। वो क्या है कि यहाँ पे इस्लाम जो है वो पूरे सऊदी अरब में जो इस्लाम है उसको यहाँ पे फाउंड किया गया था मक्का में। आपने मुस्लिम लोगों की सुनी होगी, वो मक्का में जाते हैं, उनकी जो सबसे फेमस जगह है मक्का मदीना, वहाँ पे मिलियंस ऑफ मुस्लिम जो हैं वो पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम हैं वो मक्का में जाते हैं। इनका सबसे इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है मुस्लिम्स का। इनका पवित्र स्थान जो है ये सऊदी अरब में है वो। तो एक जगह है मक्का और एक है मदीना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मक्का मदीना पिक्चर में देख रहे हैं। Saudi Arabia is an excellent example of a hot and barren desert that has been changed into a rich and prosperous land। तो सऊदी अरब एक ऐसी परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जो एक गर्म और देखो मतलब बैरन डेजर्ट था, खाली पड़ा हुआ रेगिस्तान था, जिसने कि अपने आप को चेंज कर लिया और क्या हो गया, वो सबसे ज़्यादा रिच और प्रॉस्पेरस लैंड बन गई वहाँ की। The government of Saudi Arabia has used the natural resources found in the country very intelligently for the benefit of its people। वहाँ की जो सरकार है उसने वहाँ सऊदी अरब में जो नेचुरल रिसोर्स उनको मिलता है वहाँ पे जो पेट्रोलियम है उसको बहुत इंटेलिजेंटली उन्होंने क्या है यूज़ किया है अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के बेनिफिट्स के लिए। मतलब वो अपने पेट्रोल को पूरे वर्ल्ड में सेल करते हैं, बेचते हैं और उससे उनको जो प्रॉफिट होता है उसको अपनी कंट्री के लिए वो अच्छे से उनको अपने कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ये बहुत एक अच्छी एग्जांपल बताई गई है कि कंट्री को अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उसको कैसे यूज़ करना चाहिए, जिससे कि वो लोग उससे कि उसके लोगों को और जो देश है उसको आगे बढ़ा सकें। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अभी हम आगे असेसमेंट देखेंगे। टिक द करेक्ट आंसर। Saudi Arabia lies partially in the tropical zone and partially in the temperate zone. Its climate can best be described as। तो कौन सा क्लाइमेट है इसका? हॉट एंड ड्राई। द सोसाइटी ऑफ सऊदी अरबिया इज़ ट्रेडिशनल, वो अभी भी पुराने टाइप के हैं। द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ सऊदी अरबिया इज़ इस्लाम। Which of these an important pilgrimage center for the Muslims? Makkah. True, false? The climate of Saudi Arabia is cold. False. Most people in Saudi Arabia are nomads. True. Nights in Saudi Arabia are hot. Oh sorry, थर्ड वाला आएगा फॉल्स। ये मैंने ट्रू लिख दिया यहाँ पे, लेकिन ये फॉल्स आएगा। नाइट्स जो है वो सऊदी अरबिया की हॉट नहीं होती, कोल्ड होती हैं, तो ये फॉल्स आएगा। Sand dunes are hills of sand that remains fixed in their place. False. In an oasis, underground water comes up to the surface. True. The main income of Saudi Arabia comes from crude petroleum. True. Saudi Arabia is a small producer of crude petroleum. That is false. आगे ये जो राइट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इसका आंसर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से कर लेना। तो इसके साथ ही आपका ये यूट्यूब का जो सिलेबस है ये यहाँ पे सारा कंप्लीट होता है। तो अभी आपको जितने भी चैप्टर पढ़ाए गए हैं आपने उनको रिवाइज करना है और यूट्यूब के लिए प्रिपेयर करना है। थैंक यू।